अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अब इजराइल से मोहभंग होता जा रहा है। कभी इजराइल पर प्यार लुटाने वाले ट्रंप अब एहसान गिना रहे हैं। ईरान जंग पर डोनाल्ड ट्रंप के तेवर बदल चुके हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान के प्रति प्यार और इजराइल के लिए नफरत दिख रही है। तभी तो पूरी दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं कि अगर वो नहीं होते तो इजराइल भी आज खत्म हो गया होता। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी विदेश नीति के फैसलों से ही इजराइल का अस्तित्व अब भी बरकरार है और उनके ये फैसले इजराइल के अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी थे। उन्होंने तर्क दिया कि अगर अमेरिका ने दखल नहीं दिया होता तो इलाके में बढ़ते टकराव के बीच इजराइल को अपने अस्तित्व के लिए खतरा झेलना पड़ता। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं होते तो इजराइल खत्म हो गया होता। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार की सैन्य और कूटनीतिक कार्रवाइयों ने मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने अपनी बात को सीधे ईरान परमाणु समझौते से पीछे हटने के अपने फैसले से जोड़ा, जिसकी उन्होंने बार बार बुनियादी तौर पर खराब होने के लिए आलोचना की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मैंने बराक हुसैन ओबामा वाले समझौते को खत्म नहीं किया होता तो आज इजराइल का अस्तित्व नहीं होता। दरअसल वो उस परमाणु समझौते का जिक्र कर रहे थे जिससे वो अपने पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका को बाहर ले आए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले अमेरिकी सैन्य अभियानों की तरफ भी इशारा किया और कहा कि पश्चिम एशिया तनाव को और बढ़ने से रोकने में ये निर्णायक साबित हुए। उन्होंने कहा कि B-2 बॉम्बर्स ने अपना काम किया। वो उन हवाई अभियानों का जिक्र कर रहे थे जिनके बारे में उनका दावा था कि उन्होंने ईरान के परमाणु क्षमताओं और सैन्य तैयारियों को काफी कमजोर कर दिया था। ट्रंप के मुताबिक इन सभी कदमों ने मिलकर एक जरूरी दखल का काम किया ताकि इलाके में बड़े पैमाने पर तबाही को रोका जा सके। खासकर ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के माहौल में डोनाल्ड ट्रंप की ये टिप्पणियां अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनावपूर्ण रिश्तों के बीच आई है। ईरान डील पर अमेरिका और इजराइल के बीच तनातनी जग जाहिर हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने डील में ईरान की उन सभी बातों को मान लिया जिसका विरोध इजराइल कर रहा था। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म होने के बाद अब दुनिया में नई बहस शुरू हो गई है। सवाल पूछा जा रहा है कि इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा क्या चीन को मिला है। एक तरफ अमेरिका को समझौता करना पड़ा, दूसरी तरफ चीन ने खुद को शांति का समर्थक दिखाया, ऊर्जा संकट से भी बचा रहा। इसको भी आपको समझाते हैं। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच डील हो गई, अब शांति है। सवाल यही कि इस पूरे संघर्ष का सबसे ज्यादा फायदा किसे मिला है। इस पूरी लड़ाई में चीन को बड़ा फायदा होता दिखा। अमेरिका और ईरान इस दौरान लड़ते रहे लेकिन चीन बिना गोली चलाए दुनिया में अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा रहा। जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया था तब चीन को डर था कि कहीं ईरान की सरकार भी वेनेजुएला की तरह गिर ना जाए। लेकिन करीब 4 महीने बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई। ईरान की सरकार बची रही, अमेरिका को समझौता करना पड़ा और चीन खुद को शांति का समर्थक बताने में सफल रहा। और सबसे दिलचस्प बात यह रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तारीफ कर दी। G7 सम्मेलन में ट्रंप ने कहा कि चीन पूरे युद्ध के दौरान तटस्थ रहा और उसने ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को चुनौती नहीं दी। ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति ने मेरी मदद की, उन्होंने कोशिश की और मुझे लगता है कि उन्होंने इस मसले को सुलझाने में भी मदद की है। दरअसल युद्ध के दौरान चीन ने एक संतुलित रणनीति अपनाई। उसने अमेरिका और इजराइल के हमलों की आलोचना की लेकिन ईरान से तेल खरीदना भी जारी रखा। साथ ही अमेरिका, खाड़ी देशों और ईरान सभी से बातचीत के रास्ते खुले रखे। इस दौरान कई बड़े नेता भी चीन पहुंचे। इसमें खुद डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और पाकिस्तान के नेता भी शामिल हैं। और एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि इससे चीन ने दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश की कि जब दूसरे देश युद्ध में उलझे हैं तब वो बातचीत और शांति की राजनीति कर रहा है। युद्ध के दौरान दुनिया भर में तेल संकट की आशंका पैदा हो गई लेकिन चीन पर इसका असर दूसरे देशों की तुलना में कम पड़ा। इसकी वजह उसके बड़े रणनीतिक तेल भंडार और इलेक्ट्रिक वाहन और ग्रीन एनर्जी पर किया गया निवेश माना जा रहा है। एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या अमेरिका की ताकत कमजोर पड़ रही है। तो रिपोर्ट के मुताबिक चीन में अब इस बात पर भी बहस छिड़ गई है कि क्या ये युद्ध अमेरिका के लिए वैसा ही साबित हुआ जैसे 1950 के दशक में स्वेज संकट ब्रिटेन के लिए था। दरअसल इस संकट के बाद दुनिया में ब्रिटेन का दबदबा कमजोर पड़ गया था। चीन के कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान युद्ध ने यह दिखा दिया है कि अमेरिका पहले जैसा सर्वशक्तिशाली तो रहा नहीं है। युद्ध के दौरान उसके कई पारंपरिक सहयोगी भी खुलकर साथ नहीं आए। इससे अमेरिका की अगुवाई वाले गठबंधन में दरारें साफ दिखाई दी। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के बाद अब दोनों देशों के रिश्तों में आने वाले दिनों में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में यही सवाल कि क्या चीन एक बार फिर से पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा जिसने इस वॉर में भी खुद को बचा करके रखा और आने वाले दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच जिस तरह से समझौता हुआ है इसका इजराइल पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या अमेरिका और इजराइल के बीच एक नए मोर्चे पर युद्ध की शुरुआत होने जा रही है। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।